ये पौधा अपने नन्हे नन्हे सफ़ेद खूबसूरत फूलों के साथ आपने जगह जगह पे देखा होगा। सड़कों के किनारे पे, नहरों के किनारे पे, पानी के नालों के किनारे पे, और सबसे बढ़ के आपने गुलदस्तों में इनको आजकल एक लाजमी हिस्से के तौर पे देखा होगा कि जो गुलदस्ते की जो अरेंजमेंट है फूलों की और उनकी कलर स्कीम है, उसमें इजाफ़ा करते हैं, उनके हुस्न को बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक पौधा है। अंग्रेज़ी में इस पौधे को पार्थेनियम कहते हैं और हमारे यहाँ इसको गाजर बूटी के नाम से जाना जाता है। गाजर बूटी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके पत्ते गाजर के पत्तों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जहाँ ज़मीन नमदार होती है वहाँ पे ये बड़ी आसानी से उगाता है। सवाल ये है कि ये हमारे यहाँ ये पौधा पहुँचा कैसे है, क्योंकि ये हमारा नेटिव प्लांट नहीं है, हमारा मकामी प्लांट नहीं है, बल्कि ये अमेरिका से हम तक पहुँचा है। पहले ये किसी कोई चीज़ बरामद करते हुए इस पौधे के बीज साथ ही इंडिया आ गए थे और इंडिया से ये हमारे मुल्क में पहुंचा है और अब तो ये हमें जगह जगह नज़र आता है। और ये इतनी ज़्यादा इसकी कसरत हो जाती है कि हम देखते हैं कि दिनों में ही ये पौधा फैलता चला जाता है। उसकी वजह एक ये भी है कि ये बहुत एक साल में कोई 4 लाइफ साइकिल्स पूरे कर लेता है और एक पौधा कम से कम 27,000 बीज एक वक्त में पैदा करता है कि जब वो बीज फैलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। तो बीज तो वैसे भी पानी के साथ, हवा के साथ, वैसे भी बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको इसके नुकसानात की फहरिस्त गिनवाने लगूं तो वो बहुत लंबी है। ये इंसानों के अलावा जानवरों, हमारे माहौल को और जंगलात के अंदर पौधों को, रोईदगी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। हत्ता के खेतों में लगी हुई फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाज़ स्टडीज़ के मुताबिक तो ये 40% तक फसल को बर्बाद कर देता है। फसलों में ख़ास तौर पे टमाटर, बैंगन और फलियां, इन पे जब ये जो गाजर बूटी के फूलों से ग्रेन्स गिरते हैं, मतलब वो जो ज़ीरा गुल है वो जब गिरता है तो वो इन पौधों की, टमाटर, बैंगन, फलियां, इनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा उसमें रुकावट पैदा करते हैं और उनमें जो फ्रूट बनना है, फल बनना है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाती है। हम सब लोग जो कि बहुत शौक़ से जाके महंगे महंगे गुलदस्ते बाज़ारों से ख़रीदते हैं और बहुत खुशी से उनको अपने घरों में लाके अपने बेडरूम्स के अंदर सजाते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इसको, इन फूलों को, इसके पत्तों को, इस पौधे को हाथ लगाने से बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं। और उसके अलावा ये है कि आपको एक्जिमा हो सकता है
वो जिसे कि हम पंजाबी में चंबल कहते हैं, कि वो बीमारी भी हो जाती है। आँखों में सुर्खी पैदा हो जाती है और आँखों में इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि उसको आँखों को बार बार मसलें। सांस के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुंह पे, जिस्म पे, जहाँ जहाँ ये बूटी लगती है वो वर्म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। अगर कोई जानवर ये पौधा खा लेता है तो उसको भी इंसानों की तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। उनको बुखार हो जाता है, उनके जिस्म पे आबले पड़ जाते हैं, उनको बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। और किसान तो देहात में ये भी बताते हैं कि वो जानवर, इंसान, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी छींकना शुरू कर देते हैं। और बेशुमार बीमारियां हैं इंसानों की तरह ही। जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी बीमारियां होती हैं, जैसे इंसानों में भी दमे की शिकायत हो जाती है। और इसी तरह से खांसी, ज़ुकाम, ये चीज़ें इंसानों और जानवरों दोनों में इसकी वजह से पैदा हो जाती हैं। जानवरों के जिगर को और जानवरों के गुर्दों को ये ख़ास तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाती है, और जानवरों के इम्यून सिस्टम को भी, जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, उसको भी बुरी तरह से मुतासिर करती है। और बात आगे यहाँ तक जाती है कि उनका दूध और गोश्त वो भी मुतासिर हो जाता है, और वो ज़ाहिर है कि वो हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए ख़तरनाक साबित होता है। मैं ये पौधा आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी पहचान हो जाए। अब देहात में तो किसानों का बड़ा कंसर्न ये है कि उनकी फसलों की बर्बादी होती है, ये फैलता चला जाता है। तो चूँकि वो एहतियात नहीं करते हैं, इसकी तलफी में एहतियात नहीं करते हैं, तो इंसानों को भी तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं बता रही थी कि जंगलात को भी इस बूटी से नुकसान पहुंचता है, और ये बूटी जहाँ जहाँ फैलती जाती है, बेशुमार ऐसे पौधे हैं, बेशुमार वेजिटेशन है जंगलात में कि जिनको ये ओवर पावर कर लेती है, सप्रेस कर लेती है और उनको सिरे से ख़त्म ही कर देती है। तो हमारे जंगलात के लिए भी इस बूटी ने एक बहुत सीरियस चैलेंज पैदा किया हुआ है। तो ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे इसलिए बनाई है कि हम इसके ख़तरात से वाकिफ़ हों, और दूसरा ये है कि हम ये भी जानें कि इनको अगर हमने तल्फ़ करना है, इनको हमने अपने बाग से निकालना है, तो इसकी तल्फ़ी किस तरह से की जाए कि हमें और हमारे माहौल को नुकसान ना पहुँचे। ये मेरे गार्डन में पहली बार ये एक पौधा उगाया है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको मैं किस तरह से तल्फ़ करूंगी। इस पौधे को आप कभी भूल के भी हाथ ना लगाएं। अब ये देखें कि मैंने दस्ताने पहने हुए हैं, और मैं आज इसको यहाँ जड़ से निकालूंगी और इसको तल्फ़ करूंगी। इसको ये निकाल के तो मैं इसको एक गड्ढा खोद के ज़मीन में दबा दूंगी। बरसात का मौसम आने वाला है, और बरसात में ये पौधा बहुत फलता फूलता है और बहुत तेज़ी से ये फैल सकता है। आप ये सोचें कि अगर एक पौधे से 27,000 बीज हो सकते हैं, तो अगर आप लापरवाही इख्तियार करेंगे तो ये इंतहाई ख़तरनाक पौधा
एक नहीं बल्कि आपके गार्डन में एक की जगह 27,000 खतरनाक पौधे भी हो सकते हैं। तो इस पर बिल्कुल भी गफलत नहीं बरते। इसको फ़ौरन अगर आपके गार्डन में आ जाए तो इसको फ़ौरन से वहाँ से निकालें, उसको तल्फ करें। और वैसे भी बाहर भी आपको कहीं दिखाई दे तो कोशिश करें, मिलजुल के कोशिश करें, ग्रुप्स बना के कोशिश करें कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। हाथों पे दस्ताने पहने और मुंह पे मास्क लगाएं। इसकी जड़ें बहुत गहरी भी जा सकती हैं।